नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे रस। तो एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में हिंदी में ये रस दिए गए हैं। इनको हम रस को पढ़ेंगे। रस सबसे पहले देख लेते हैं रस का अर्थ क्या होता है। तो रस का अर्थ होता है आनंद। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो रस की परिभाषा तो काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने से पाठक या श्रोता को जो आनंद मिलता है वही काव्य में रस कहलाता है। तो काव्य में पढ़ने, सुनने और देखने पर जो आनंद मिलता है, उसी को क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। अब रस की इसमें बात करें तो रस की शास्त्रीय विवेचना सबसे पहले भरत मुनि द्वारा की गई थी। तो इसकी विवेचना किसने की थी? सर्वप्रथम विवेचना भरत मुनि ने की थी और इनको क्या माना जाता है? प्रवर्तक। तो इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक भरत मुनि। और ऐसा किस ग्रंथ में बोला जाता है? काव्य शास्त्र में। किस में बोला गया है? काव्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र एक ग्रंथ है। इसमें बोला गया है कि भरत मुनि रस के प्रवर्तक हैं। इसी काव्य शास्त्र में बोला गया है कि रसों की संख्या 9 है। रसों की संख्या 9 है। इसमें कितने रस कितने माने गए? 9। तो ये आपको लिख लेना है। जबकि भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि ने रस कितने माने? 8। तो भरत मुनि ने रस माने 8। इसके साथ ही इन्होंने भावों की संख्या, भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी मानी है? भावों की संख्या मानी है 49, मतलब 49। ठीक है। अब आपको इसमें देख के घबराना नहीं कि 49 है। इसमें क्या है? 33 संचारी भाव होते हैं। 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव, और 8 सात्विक भाव बताए गए हैं। 8 सात्विक भाव, इन सबको मिलाकर इनकी संख्या 49 होती है, मतलब 49। और जो काव्य शास्त्र है, यहाँ पे लिख देता हूँ, काव्य शास्त्र क्या है? रस संप्रदाय का सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक भरत मुनि है। ये देख लीजिए, ये सबसे प्राचीन है। प्राचीन हो गए। अब हम आ जाते हैं इसके आगे। तो भरत मुनि के द्वारा रस सूत्र दिया गया था। इन्होंने क्या दिया? भरत मुनि द्वारा रस सूत्र। आपको ये लग रहा होगा कि इधर उधर हो गया है, इसको अभी एक व्यवस्थित क्रम में अपन लिख लेंगे। तो रस सूत्र, इसमें बोला गया है कि विभावानुभाव
ये गलत हो गया इधर, यहाँ पे इसको काट रेज नहीं हो रहा है। चलो दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें बोला गया विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति इन्होंने बोला है। इसका अर्थ होता है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसमें बोला गया है, इसका अर्थ क्या होता है, दूसरी अर्थात विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें देखेंगे कि इन्होंने रस माने थे 8, भरत मुनि ने कितने 8 रस माने थे, और 9वां रस किसको मान लिया है। चलो एक इंडेक्स में अभी देख लेंगे सारे रस, एक देख ही लेते हैं सारे रस, एक चार्ट बना लेते हैं। इधर लिख लेते हैं रस का नाम और स्थायी भाव। सबसे पहला रस आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा रस आता है हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास्य या हंसी। तीसरा होता है करुण रस, इसका होता है शोक, स्थायी भाव होता है इसका शोक। चौथा रस होता है भीवस, इसका होता है जुगुस्सा या घृणा। पांचवा होता है वीर, इसका होता है वीर का होता है उत्साह। छठवा जो रस होता है उसको बोलते हैं रौद्र, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। सातवां अद्भुत, इसका स्थायी भाव होगा विस्मय। अब आठवां रस होता है भयानक। इसका होता है स्थायी भाव विस्मय।
9वें नंबर को होता है शांत। तो शांत रस भरत मुनि ने 8 ही बताए थे, शांत रस को नवा रस माना गया है। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम, सम भी बोला जाता है। और 10वां रस जो बाद में जोड़ा गया है उसको बोलते हैं वात्सल। वात्सल, इसका स्थायी भाव होता है वत्सल, वत्सल या संतान, इसको और बोलते हैं या संतान विषयक रति, विषयक रति। अब 11वां जो रस जो सबसे बाद में जुड़ा है उसका नाम है भक्ति रस। भक्ति रस ये मीराबाई के उससे लिए गया है। भगवत विषयक रति, भगवत विषयक रति। तो ये हो गए पूरे 11 रस और इसके स्थायी भाव। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ऊपर से अपन किस टाइप से लिखना है इसको, क्योंकि रस कुछ भी पूछते रहता है। सबसे पहले रस, इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ होता है आनंद। एक परिभाषा लिखनी है, इसके मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आपको लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा उसका अभिनय देखने से यहाँ पर लिख दें पाठक या श्रोता को जो आनंद मिलता है उसी काव्य को रस कहते हैं या रस कहलाता है। ठीक है, अब इसके प्रवर्तक अपन यहाँ से देख लेंगे। भरत मुनि हो गए। ठीक, काव्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गए जिसमें भरत मुनि को रस का प्रवर्तक बोला गया है। और एक चीज हमें याद रखना है कि जो रस है इसको फर्स्ट रस मतलब पहला रस है। पहला रस रंगा रस को बोला जाता है, वो सबसे प्राचीन रस भी है और इसको रसराज भी बोलते हैं। पहला हो गया, इसको रसराज, रसराज। इसको और डिटेल में अभी देखेंगे अपन। अब इसके बाद देख लें रस के अवयव। तो रस के अवयव, आज क्या पहली बार मैं रस की क्लास ले रहा हूँ। तो आगे चल के और व्यवस्थित रूप से लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आप इनको ही बोलते हैं अंग। अगर अंग भी आ जाए तब भी हमें इन्हीं को लिखना है, तो रस के अवयव या अंग। तो इसमें कौन कौन से जाएंगे? पहला जाएगा स्थायी भाव, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अभी अपन ने देखा था, इधर स्थायी भाव। ये स्थायी भाव क्या होते हैं? अब इसको आप लिख लीजिए, मैं भी लिख देता हूँ। सहृदय, सहृदय के हृदय में जो स्थायी रूप से निवास करते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव कहलाते हैं।
है में जब भी आप लिखो तो ये है और है में ध्यान रखना कि इसके है के पीछे बिंदी लगाना ना भूलें, अदरवाइज आपको हिंदी में मार्क्स कट सकते हैं। अब इसके बाद आएगा संचारी भाव। इनकी संख्या अपन ने देख ली थी, भरत मुनि ने 8 बताई, जबकि अब वर्तमान कितने हुए 11। यहाँ पे अब संचारी भाव, संचारी भाव इसमें क्या होता है, इसको लिख लीजिए। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाता है उसे संचारी भाव कहते हैं। इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, जैसे कोई मान लो ये तारा है, आपने आकाश में टूटते हुए तारे देखेंगे तो एक टाइम पर ये नज़र आता है और उसके बाद ये लुप्त हो जाता है, मतलब एक गति करता रहता है। इसी प्रकार से इसको इस टाइप से आप इसको याद रखते हैं कि स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न हुआ और फिर से पुनः ये लुप्त हो गया तो उसको बोलेंगे संचारी भाव। और संचारी भाव इसका एक और नाम है, संचारी भाव को इसका अन्य नाम है संचारी भाव का अन्य नाम है इसका व्यभिचारी। अगर व्यभिचारी जाए 3 मार्क्स में लिखने के लिए 3 नंबर, तो आपको संचारी भाव की डेफिनेशन लिखना। अब इसकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या संचारी भाव की संख्या होती है 33। कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। लेकिन इसमें जो 34वां है, ये पूछ सकते हैं कि 34वां कौन सा है, इसलिए इसको लिख लीजिए, वो है छल। और इस किसके द्वारा जोड़ा गया, कविदेव के द्वारा। इसमें एक और है 35, तो वर्तमान में 35 है, तो 35वां कौन सा है, चकपकाहट। और इस शुक्ल द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं विभाव। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा विभाव। विभाव क्या होता है, इसको समझते हैं थोड़ा। पहले इसका देख लेते हैं अर्थ क्या होता है। तो विभाव का अर्थ होता है कारण। इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो परिभाषा लिख लीजिए। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक, अपन ने अभी ऊपर स्थायी भाव पढ़ा था,
स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभव कहलाते हैं। विभव कहलाते हैं। अब इसके दो भेद होते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे किसी चीज को देख के हमें मतलब क्रोध नहीं आ रहा था या क्रोध अंदर दबा हुआ था, लेकिन कोई ऐसी घटना घटी जिसके कारण हमें क्रोध आ गया। किसी ने मान के चलो थप्पड़ मार दी, तो उसको वो क्या बोलेंगे? विभव। अब विभव के दो भेद होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? दो। आलंबन और उद्दीपन। इसके भेद होते हैं दो, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। अब वैसे तो इसका नाम देख के पता चला वो आलंबन और उद्दीपन, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। उद्दीपन, इसको उद्दीपन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, उद्दीपन। अब उद्दीपन जो स्थायी भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन कहते हैं। तो स्थायी भाव को बढ़ा रहा है, स्थायी भाव को बढ़ाने या आप यहाँ पे यह लिख लेना उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। अब आलंबन देखेंगे अपन। आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। आलंबन क्या होता है? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो। उसको क्या बोलते हैं? आलंबन। अब इसमें क्या है? आलंबन भी दो प्रकार का होता है। आश्रय और विषय। तो आलंबन कितने टाइप होते हैं? दो। आलंबन दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? आश्रय और विषय। इसको अभी और अच्छे से लिखना फॉर्मेट में बता दूंगा मैं। आश्रय और विषय। तो आश्रय क्या होता है और विषय क्या होता है? आश्रय वह होता है कि जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो। कोई व्यक्ति है जिसके मन में भाव जागृत होता है, तो जिस मान लो कोई ये व्यक्ति है, इसके मन में कोई भाव आया, तो उसको क्या बोलेंगे? आश्रय। तो इसको लिख लेते हैं, जिस व्यक्ति के मन में, आप भी ऐसा बना लेना जिससे आपको याद रहेगा, जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत हो। भाव
जागृत हो, उसको बोलते हैं आश्रय। पर विषय किसको बोलेंगे? जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो। मतलब मान के चलो कोई वस्तु है, कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कुछ खाने की चीज रखी हुई है ये प्लेट में, ठीक है। अब इसको देख के इस व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसको बोलेंगे आश्रय। जो भाव आया उसको बोलेंगे यहाँ आश्रय। और यहाँ पे लिख लेना कि जिस वस्तु के प्रति भाव उत्पन्न हो, ये वस्तु है, इसके प्रति जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? विषय। तो विषय इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लेना कि किसी वस्तु को देखते मतलब जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको बोलेंगे विषय। तो मान के चलो ये पिज्जा रखा होगा, ठीक, तो इसको याद करो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन डेफिनेशन, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो तो उसको बोलते हैं विषय। अब अनुभाव, जो आश्रय होता है, यहाँ पे अपन ने आश्रय देखा था, तो आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उनको अनुभाव कहते हैं। तो इसके अपन ने देख लिए थे 3 पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट देखेंगे अपन, उसको क्या बोलते हैं? अनुभाव। अनुभाव अनुभव ये क्या है, अभी अपन को काम आएंगे जब अपन रस डिटेल में पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो और छूटे ना। तो अनुभव अभी मैंने जैसा आपको बताया था, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, अब इसमें 4 प्रकार के होते हैं। अभी अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, इसमें 4 प्रकार के अनुभव देख लेते हैं, कितने टाइप से हो रहे हैं। 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कायिक। कायिक से समझ में आ रहा है, मतलब काया मतलब शरीर। तो शरीर की चेष्टाओं, शरीर की चेष्टाओं से जो भाव जागृत है उसको अनुभाव बोलेंगे। दूसरा वाचिक, तो वाचिक मतलब बोलकर या वाणी से, तो वाणी से प्रकट, तो जो वाणी से प्रकट होते हैं उनको वाचिक। तीसरा है आहार, आहार, इसमें वेशभूषा एवं अलंकार, तो वेशभूषा एवं अलंकार मतलब कोई व्यक्ति या कोई महिला है जो गहने वगैरह पहनी तो उसको देख के, जैसा या उसके पहनावा है, जैसे साउथ के लोग धोती वगैरह पहनते हैं,
इस टाइप से। इसमें एक और होता है चौथा सात्विक। सात्विक में क्या हो रहा है, क्या होता है इसमें, हमारा जिस पे जो इंद्रियां हमारे शरीर में उसमें हमारा बस नहीं चलता, ठीक है, जिन पे हमारा बस नहीं है। बस नहीं होता। इसकी संख्या, सात्विक होते हैं उनकी संख्या 8 मानी गई। अब 8 है, इसमें कौन कौन से होते हैं? स्वेद, स्वेद मतलब जो पसीना आता है, स्वेद। चलो इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ डिटेल में। नंबर 1 स्वेद, इसमें आ जाएगा लाज, प्रेम, या भय के कारण। पसीना हमारे शरीर में कब आता है? लाज, प्रेम या भय के कारण जो पसीना आता है, ठीक है। तो स्वेद कब आएगा? जब हमें किसी चीज़ की लाज आए या प्रेम या डर लग रहा हो, भय हो, तो उसके, ठीक है। दूसरा होता है इसमें रोमांच, रोमांच, ठीक। इसमें भी होता है भय, प्रेम, काम, हर्ष। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो रोंगटे होते हैं खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरा आप लिख लेंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भय, प्रेम, काम, हर्ष, तो उसको बोलते हैं रोमांच। अब तीसरा होता है व्यवरण, व्यवरण, व्यवहार, व्यवहार। इसमें भय, काम, दुख के कारण क्या होता है, चेहरे का रंग, अपन बोलते हैं ना हवाइयाँ उड़ गई चेहरे का, तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, रंग क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है, फीका, ठीक है। चौथा होता है कंपन, व्यक्ति कांपने लग जाता है। तो कंपन में क्या आ जाता है, अत्यधिक प्रसन्नता, खुशी से उछल पड़े, अत्यधिक प्रसन्नता, भय, उसके कारण कांपने लगे, जैसे उसके सामने से शेर आ गया तो उसको देख के पैर कांपने लग जाए, तो इसमें क्या होता है, शरीर कंपन करता है, कंपन। अब इसमें पांचवा होता है अश्रु, अश्रु मतलब आंसू। आंसू कब आते हैं? खुशी के टाइम, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो खुशी के मारे किसी के आंसू निकल आते हैं। शोक, कोई गम या भय लग रहा हो, तब क्या जाते हैं, आंसू, तो उसके आंसू आ जाते हैं, तो उसको अश्रु बोलते। छठवा स्वर भंग, स्वर भंग। आप भी इसको इस टाइप से लिखते जाते, तो हर्ष, शोक, शोक, हर्ष, शोक, भय, ये सब इधर एक ही जैसे रिपीट होना, बस थोड़ा सा इसके मीनिंग समझ के इधर देखना है। इसके कारण क्या होता है, अटक पटक कर बोलना, अटक अटक के बोलते हैं, अटक अटक, जैसे होता है कि करण, जिस शाहरुख खान बोलता है कि करण, तो अटक अटक के। तो उसको बोलते हैं स्वरभंग। जवान लड़खड़ा गई, जैसे कोई गलती हो गई हो, और किसी
आती हुई देख लिया हो कि इसने देख लिया गलती करती हूँ, तो अपन कोई पूछे क्या कर रहे हो, उस टाइप से। सातवां है स्तमन, तो भय या लज्जा। लज्जा के कारण क्या होता है, गतिहीन हो जाता है व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं स्तमन। मतलब एक खंबे की तरह खड़ा रहना, बिल्कुल एकदम ना हिल रहा ना डल रहा, एकदम हक्का बक्का रह गया। अब होता है एक और होता है 8वें नंबर का प्रलय, तो अत्यंत दुख भय प्रेम। इसमें क्या है, इंद्रियों का संज्ञा शून्य हो जाना। मैं इंद्रियों का संज्ञा शून्य हो जाना, मतलब व्यक्ति को एहसास ही ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम हक्का बक्का रह जाना। अब इसमें अपन थोड़ा सा ये और देख लेते हैं रस को स्टार्ट करने से पहले कि कुछ इसके मतलब रस उसकी व्याख्याता आचार हैं और कुछ विरोध वाले हैं जिन्होंने रस का विरोध किया है। तो रसों के यहाँ पर लिख लेना, रस सूत्र के व्याख्याता आचार, इन्होंने इसकी व्याख्या की है। प्रवर्तक तो अपन को पता है भरत मुनि है, तो व्याख्याता आचार कौन से, भट्ट लोलट, इनकी रचना है। इसको इनके जो विचार है उसको बोलते हैं उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद, इसका एक और नाम है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। आरोपवाद। दूसरा है संकुक, कवि संकुक। अनुमितिवाद, इन्होंने अनुमितिवाद दिया, अनुमितिवाद। तीसरा है भट्टनायक। तीसरा नाम किसका आता है, भट्टनायक। इन्होंने दिया था भक्तिवाद। भक्तिवाद। चौथा है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, इन्होंने दिया था, अभिनव गुप्त से याद कर सकते हैं, अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद। अब कुछ हैं जो रस विरोधी आचार हैं, तो रस विरोधी आचार उनको भी लिख लीजिए, रस विरोधी आचार, इन्होंने रसों का विरोध किया। ये क्या है, छंद के पक्ष में ज्यादा थे, रसों का इन्होंने विरोध किया। और जैसा कि आपको पता होगा कि रीतिकालीन जो कवि थे वो ज्यादा रसों पर ध्यान देते, विशेष रूप से श्रृंगार रस पर। तो इसमें किस किस नाम आते हैं, चलो इधर ही लिखता हूँ। पहला नाम आता है भामा। दूसरा जो नाम है वो है वामन का, वामन। ये सभी नाम आपको छंदों में पढ़ने को मिलेंगे जब अपन छंद पढ़ेंगे। तीसरा नाम है दंडी और चौथा नाम है उद्भट। ये चार।
अब यहाँ पे कुछ लिख लीजिए, कुछ रस निरूपक ग्रंथ हैं जिसमें रस का उल्लेख किया गया है। जैसे चलो यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ। तो रस के रचनाकार और ग्रंथ। तो केशवदास, महत्वपूर्ण वाले लिख देते हैं। केशवदास रसिक प्रिय, चिंतामणि, इनकी थी श्रृंगार मंजरी। मोतीराम, इनकी है रसराज। अब है कुलपति मिश्र, ठीक। इनकी है रस रहस्य। एक और नाम लिख लेते हैं, मंडन, कवि मंडन है। इनकी है रस रत्नावली। बस इतनी सारी काफी। अब हम पहला रस देख लेते हैं। एक रस तो आज देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। पहला रस है श्रृंगार रस। इसमें आधा अकेला बनता है श्रृंगार रस। श्रृंगार लिखते टाइम ध्यान रखें, श्रृंगार रस। इसको सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसराज बोला जाता है। रसराज बोलते हैं। और मैंने पहले बता चुका हूँ, इसको प्रथम रस भी बोलते हैं, प्रथम रस। अब इसका श्रृंगार का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ और जान लेते हैं। इधर अर्थ, श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है श्रृंग का मतलब होता है काम की वृद्धि, काम वासना, काम की वृद्धि। और आर, क्योंकि श्रृंगार को तोड़ेंगे तो श्रृंग प्लस आर बनता है ना, तो आर का मतलब होता है प्राप्ति। तो ये हुआ इसका अर्थ। तो काम वासना की वृद्धि एवं प्राप्ति ही श्रृंगार है। क्या बोल सकते हैं? काम वासना की वृद्धि या प्राप्ति ही श्रृंगार है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा जो अपन ने पहले लाइन देखी थी कि स हृदय के हृदय में, स हृदय के हृदय में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भावों से पुष्ट
हुआ, रति, रति इसका स्थायी भाव होता है, रति स्थायी भाव, भाव जब अपनी परिपक्वता, जब अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, को प्राप्त कर लेता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसमें काफ़ी एरिया मिलेगा आपको, 5-7 लाइन मिलेंगी, तो इसको छोटे छोटे शब्दों में आपको लिख देना। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो कवि हैं इन्होंने इसका श्रृंगार रस का यूज किया है, तो वो किया है बिहारी और घनानंद, दोनों रीति काल के कवि हैं, और सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस पर रीति काल में बल दिया गया है। सबसे ज़्यादा रचना श्रृंगार रस पर आधारित की गई हैं। अब संयोग और वियोग, इसके 2 भेद होते हैं श्रृंगार रस के। इसके भेद कितने होते हैं? 2। श्रृंगार रस के भेद 2 होते हैं, संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या होता है? मिलन का उल्लेख होता है, और वियोग में बिछड़ते हैं, बिछड़ने का उल्लेख होता है। मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं, लेकिन एक थे रुद्रट, एक थे रुद्रट, इन्होंने 4 भेद माने। रुद्रट ने कितने भेद माने? 4। कौन कौन से हैं? संयोग, वियोग, संयोग वियोग, ये दोनों तो हैं ही। इसके साथ साथ में उन्होंने प्रच्छन्न, छन्न, और दूसरा माना एक और है प्रकाश। तो इसको भी लिख लेना, जिससे कि अगर आ जाए रुद्रट के अनुसार तो लिख सकें। अब संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या होता है वो देख लेते हैं। तो संयोग श्रृंगार, संयोग, इसकी थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए। इसमें नायक नायिका के मिलने की स्थिति का वर्णन होता है। इसमें नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है। ठीक है। अब वियोग में क्या होता है? वियोग श्रृंगार, नायक नायिका के, यहाँ पर लिख लेना नायक नायिका के मिलन की जगह लिख लेना बिछड़ने, तो बिछड़ने का वर्णन होता है। ठीक, इस टाइप से आप लिख लेना। अब श्रृंगार रस के अनुभाव होते हैं। कौन कौन से अनुभाव होते हैं श्रृंगार रस के अनुभाव? तो यहाँ पर एक ये चीज और लिख लो, श्रृंगार रस के अनुभाव। ये बार बार गलत हो रहा है, आप भी याद रखें। इस टाइप से लिखना है श्रृंगार रस के, जिससे आप पहचान सकें कि कौन सा है। अगर आ गया कि किसका उदाहरण है तो आप पहचान। अनुभाव, कौन कौन से हो सकते हैं? मुख खिलना, जो होती है ना खुशी चेहरे पर, मुख खिलना। मुस्कुराना, किसी को देख के मुस्कुरा दिए। एकटक देखना,
एकटक, इसी को देख रहे हैं तो देख ही जा रहे हैं, देखना। रुदन मतलब रोना, निश्वास, निश्वास। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, उससे ये सारी चीज़ें अपन समझ लेते हैं। तो एक उदाहरण आपको बहुत अच्छे से आता होगा, उसी को लिख लेते हैं हम, फिर आप उसमें देखेंगे स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, इसमें उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, सब सारी चीज़ देखेंगे। तो उदाहरण लिख लेते हैं। श्रृंगार इसका उदाहरण, राम का रूप, आप भी लिख लीजिए, रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की परछाई याते सबई सुधी भूली गई, भूल में भूल नहीं लिख रहा, भूली गई, कर टेक रही पल टारते नहीं। अब जो हमने अनुभाव देखे थे ऊपर, उसको देख के एकटक देखना, तो टल टेक रही, पल टारत नहीं मतलब पलक भी नहीं झपक रही, तो इससे क्या है, इसको पहचान लेंगे कि श्रृंगार का उदाहरण। अब इसमें हम देखेंगे कि स्थायी भाव क्या है इसमें। पहले तो ये समझ लेंगे कि इसमें कि किस रस का उदाहरण है, तो श्रृंगार रस का हो गया, देख के पता चल गया। फिर हम अपन स्थायी भाव देखेंगे, स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति, तो ये हमें पता है। अब इसमें देखेंगे विभाव क्या है, इसमें विभाव श्रृंगार में क्या होता है, विभाव होता है। अब इसमें कौन सा है, आश्रय कौन सा है, विषय कौन सा है, तो इसमें विभाव में आश्रय और विषय दो पढ़े थे अपन ने, तो जानकी क्या है, आश्रय, किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, जानकी के मन में, तो ये होंगे आश्रय। और राम, किसको देखकर, राम, तो राम को देखकर, तो ये क्या हो गया, विषय। अपन ने पढ़ा था, पिज्जा का उदाहरण दिया था, किसी वस्तु को देख के, व्यक्ति या वस्तु को देखते, तो राम क्या हो गए, विषय, क्योंकि इनको देख के जानकी जी, किसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जानकी जी के, तो जानकी आश्रय हो गए। अब इसके बाद उद्दीपन, तो कंगन के नग में, किसको देख, कंगन के नग में क्या बनना है, प्रिय का प्रतिबिंब, तो क्या बनना है कंगन के नग में, प्रिय मतलब राम जी का, प्रिय का प्रतिबिंब। ठीक है, अब अनुभाव क्या हो जाएगा इसमें, कर, यहाँ से कर टेक, और दूसरा हो जाएगा पलक ना गिरना। ठीक है, कर टेक, और दूसरा हो जाएगा पलक ना गिरना, पलक ना गिरना। चलो एक बार उदाहरण को और अच्छे से देख लेते हैं हम, कि राम का रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई याते ही सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। तो राम का रूप निहार कर, देख कर, जानकी मतलब सीता, कंगन के नग की परछाई, तो कंगन है उसके नग में किसकी परछाई पड़ रही, राम जी की। याते ही सब सुध भूल गई मतलब सब सुध भूल गए,
कर टेक रही पलटारत नहीं, कर टेक रही पलटारत नहीं, मतलब एक टकी लगाकर देखती हैं और पलक भी झपकाती नहीं है, बिना पलक झपकाए। अब इसमें संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव, इसमें संचारी भाव हो जाएगा हर्ष, जड़ता या उन्माद। ठीक है, खुशी हो रही है, उन्माद आ रहा है, इस टाइप। तो ये हो गया श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो उदाहरण को और देख लेते हैं। जैसे कि श्रृंगार रस कंप्लीट हो जाएगा अपना। चलो अन्य उदाहरण करके लिख लेना, अन्य उदाहरण। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है? तो पहला उदाहरण लिख लेना, बतरस, बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौंद करे, सौंद करें, भोय, मोहिनी, यहाँ पे बिंदी आई, मोहिनी हंसे, हंसे, देन कहे नट जाए, देन कहे नट जाए। एक और उदाहरण लिख ली, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, आंखों में, आंखों में प्रिय मूर्ति, एक ही साथ है, प्रिय मूर्ति, मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, भूले थे सब भोग, भोग हुआ योग से भी अधिक, योग से भी अधिक, उसका विषम वियोग, उसका विषम वियोग। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? वियोग श्रृंगार का। तीसरा उदाहरण, नैनों को रोने दे, नैनो, नैनो मतलब नेत्र, नैनों को रोने दे, मन संकीर्ण ना बन, मन संकीर्ण, संकीर्ण ना बन, मतलब अपनी मन से बोल रही कि नैनों को रोने दे, मन संकीर्ण ना बन। प्रिय बैठे हैं, कौन बैठा है? प्रिय बैठे हैं, बैठे हैं, आँखों, आँखों से ओझल हो गए, हो गए, नहीं बे कहीं यहीं बैठे हैं, नहीं, तो ये भी वियोग का हो जाएगा, नहीं बे
कहीं यहीं बैठे हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये वियोग का हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। अब एक और देख लेते हैं अभी। मधुबन तुम खेत रहत कर रहे। मधुबन तुम कहत रहत हरे बिरह वियोग श्याम सुंदर के। हरे बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। ठाड़े क्यों ना जरे। ठीक, इसमें क्या हुआ है कि ये वाला जो पद है प्रस्तुत अंश में क्या हो गया है कि सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों और दुख का वर्णन किया है। किसका पद है? सूरदास का। इस सूरदास जी का पद है, सूरदास जी का। इन्होंने इसमें क्या किया है कि कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों को आना है। तो कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभाव, हो सकता है ये आ जाए और पूछ लें। तो सूरदास का पद है और कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों एवं दुख का वर्णन किया है। दुख का वर्णन किया। ठीक है, एक रस और देख लेते हैं अभी। या यहीं पर छोड़ दें क्योंकि ये लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर इसको कल से और कंटिन्यू करेंगे और पूरे कल उदाहरण सहित ये हो जाएगा। फिर मैं कुछ 3 मार्कर आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि किस टाइप से लिखना है और कितने सारे क्वेश्चन लिखना है। फिर आप लिख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।